तो नमस्कार दोस्तों, आप अपने घर के बाहर अगर आप खड़े होते हो और आपके अपने मोहल्ले में चारों तरफ देखते हो, अगर आपको कोई भी घर दिखता है करोड़पति का, तो कोई भी आदमी जॉब नहीं करना होता है। आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, कोई भी आदमी जॉब करके कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता या करोड़पति नहीं बन सकता या लग्ज़री लाइफ़ नहीं जी सकता। जॉब करने के बाद में आप हमेशा पे अपनी लिमिटेड लाइफ़ को जीते हैं। हर महीने आप एक तारीख का इंतज़ार करते हैं कि आपको अगले महीने के एक्सपेंसेस को पे करना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़ेंगे और बिज़नेस शुरू करेंगे। क्योंकि हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को प्लान करके चलता है, हर आदमी चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ग्रो करे। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठ के हमेशा डिस्कशन करते हैं कि दोस्त मेरे को आप जॉब छोड़नी है और मुझे अपना बिज़नेस प्लान करना है कि मुझे पता है कि मैं अपने बिज़नेस को कर पाऊँगा। तो दुनिया में बहुत सारे बिज़नेस 1 साल या डेढ़ साल या 2 साल में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं। इसके बाद ये भी डर बना रहता है कि आप अपनी पक्की जॉब छोड़ने के बाद में आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, कहीं वो बिज़नेस फेल तो नहीं हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना पार्टनर चूज़ करोगे, कैसे अपना बिज़नेस प्लान करोगे, कैसे अपने फाइनेंसेस को सेट करोगे और कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी जॉब को छोड़ के एक बिज़नेस को अपने सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की एक बहुत पुरानी कहावत है, काम वो करना चाहिए जहाँ जाने का दिल करे और घर वो होना चाहिए जहाँ पर आने का दिल करे। अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप हमेशा उस बिज़नेस को स्टार्ट करिए जिसमें आपका पेशेंस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जिस प्रोडक्ट में आपका पेशेंस हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, हमेशा उस बिज़नेस को स्टार्ट करिएगा। दूसरा, अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो जॉब और बिज़नेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी ये सोच के बिज़नेस मत स्टार्ट करिएगा कि बिज़नेस में जाके आराम ही आराम है। इन स्टार्टिंग आपको 2 से 3 साल तक एटलीस्ट 15 से 18 घंटे तक आपको काम करना पड़ेगा, जो जॉब में आप 8 घंटे करके काम चला सकते हो। चूज़ योर रिलेवेंट इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप कोशिश करोगे उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके उस कंपनी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किस तरीके का कस्टमर होता है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, कहाँ-कहाँ से बिज़नेस आता है, कहाँ-कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है और कितनी-कितनी कॉस्टिंग होती है। अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है, आप उस इंडस्ट्री में शुरू करिए जिसमें आप पहले से आपका एक्सपीरियंस है, 5 साल या 10 साल, जितना भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठा सकते हैं अपने बिज़नेस में। और अगर उससे रिलेटेड बिज़नेस करोगे तो सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। उसके बाद रिसर्च प्रॉपर्ली। जब भी आप अपना कोई बिज़नेस करें, उसके ऊपर एटलीस्ट 1 साल तक रिसर्च करिए। हर जगह उसके आर्टिकल्स को पढ़िए, उसके रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उसके बैलेंस शीट को पढ़िए, उस कंपनी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस चीज़ को पढ़िए, उसको कैसे-कैसे सॉर्ट आउट हो, उससे रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज़ हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे, तो इससे आपके बिज़नेस को बेनिफिट होगा, जो आप करोगे। क्रिएट अ बिज़नेस प्लान। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे, जब भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग में क्या होगा, आपके फाइनेंसेस कहाँ से आएँगे, आपके ऑपरेशंस कैसे होंगे, आपकी मार्केटिंग क्या प्लान होगी, आपकी मार्केट है क्या, आपका कस्टमर टारगेट कस्टमर क्या है और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका जो प्रोडक्ट है उसका कस्टमर कौन-सा है। आप जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो आपका कस्टमर कौन-सा है, टारगेट मार्केट कौन-सी है, आपका ऑपरेशन कैसे होगा, आपको कितने बंदों की टीम चाहिए, कितना बड़ा ऑफिस चाहिए और कितनी कॉस्ट खर्चा होगी। ये सारा प्लानिंग आपकी ऑन पेपर होनी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए जब आप अपना बिज़नेस लॉन्च करोगे, आपको कहाँ-कहाँ पे टीम की रिक्वायरमेंट है और कहाँ-कहाँ पे टीम की कॉस्टिंग पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग। सपोज़ आपने जॉब छोड़नी है और बिज़नेस स्टार्ट करना है। एटलीस्ट आपके पास 2 साल का बैकअप प्लान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप एक ऑफ़िस हायर कर रहे हो, एक टीम रख रहे हो, जो आपकी सारी टीम कितने बंदों की टीम होगी, उनकी कितनी सैलरीज़ होंगी, उसके बाद एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये ऑन आपके पास शीट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये 2 साल में मेरी कॉस्टिंग कितनी होगी। एटलीस्ट एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए 2 साल चाहिए होते हैं, तो आपके पास प्रॉपर बैकअप और प्लानिंग होनी चाहिए और आपका फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट द स्मॉल प्लानिंग्स। हर आदमी जब भी बिज़नेस शुरू करता है, उसको बड़ी पिक्चर तो देख लेता है। बड़ी पिक्चर के अंदर छोटे-छोटे इश्यूज़ होते हैं। जब भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करो, आप छोटे-छोटे इश्यूज़ पे ध्यान रखिए कि आपको सोशल मीडिया कहाँ पर हैंडल होगा, उसके बाद जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से हैं, क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंसेस कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जिस पे ध्यान नहीं देने की वजह से भी बिज़नेस को नुकसान होता है। तो जब भी आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना, हमेशा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो शायद खर्चे कभी नज़र भी नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो होते हैं जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं, नज़र नहीं आते हैं, उसके ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे दिया, तो आपका बिज़नेस 99% फेल नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, एक ऐसा पार्टनर चूज़ करना है जिसके पास उस रिलेवेंट इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। वो उस इंडस्ट्री में या तो 10 या 15 साल उस बंदे ने उसमें काम किया हो या उसका खुद का इससे पहले कोई बिज़नेस हो। चूज़ योर राइट पार्टनर। अगर आप कोई भी पार्टनर अपने इस बिज़नेस में रख रहे हो, तो आपका पार्टनर या तो उसी रिलेवेंट इंडस्ट्री से हो या उसको रिलेवेंट इंडस्ट्री में उसका पहले से कोई बिज़नेस हो। उसका उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो और आपका कोई बिज़नेस पार्टनर नहीं है, तो आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर हायर करना है जो पहले से उस इंडस्ट्री में काम करता हो और उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सारी टीम और ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। क्योंकि हर बिज़नेस में ना छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे-छोटे इश्यूज़ आते हैं। जिस आदमी के पास में उसी रिलेवेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा, उसको पता होगा इन छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है और कहाँ-कहाँ जो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ वो कॉस्ट कटिंग कर सकता है। तो जब भी आपको पार्टनर चूज़ करना है, ऐसे ही पार्टनर चूज़ करिएगा जिससे रिलेवेंट
रिलेवेंट उसके पास पहले से इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, या ऐसे बंदे को हायर कर लो आप जो पहले से इस रिलेवेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस करना है ना, तो कस्टमर बन के बिजनेस को देखिएगा। अगर आप ओनर बन के बिजनेस को देखोगे तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स आपको नजर नहीं आएंगे। दुनिया में जो बिजनेस फेल होते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ यही होता है कि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, और दुनिया में सक्सेसफुल कंपनी होती है वो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप कस्टमर को ध्यान में रख के उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और बनाओगे, या जो भी सर्विस उसके हिसाब से दोगे, तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आपने अपनी जॉब छोड़नी और बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।